अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आँखों और कानों के ऊपर पर्दा है और तुम उन्हें समझाओगे और अच्छी बातें बताओगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। और आज ना मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में कुछ लोग मेरे इर्द-गिर्द भी हैं जिन्हें मैं देख भी रही हूँ कि जिन्हें कितना भी आप समझा लो अच्छा, और कुरान और हदीस इनका हवाला दे दो, इनके बयान सुना दो या फिर कोई कोई भी मतलब कि उन्हें मसला बता दो, लेकिन वो फिर भी उसको सहूलियत के हिसाब से गुनाह करने का कोई ना कोई ज़रिया बना लेते हैं और करते भी हैं और इसे आम भी समझते हैं। तो आज की वीडियो मेरी औरतों के लिए है। 3 तरह की इस तरह की औरतें जो कि मतलब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह का काम कर रही हैं। कहीं न कहीं वो जो है प्रमोट कर रही हैं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, लेकिन उनको नहीं पता कि ये नेगेटिव है, गलत है। कुरान में एक और चीज़ आता है कि जब क़यामत होगी ना करीब, तो सबसे ज़्यादा फ़ितना औरतों के ज़रिए फैलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि औरतों के ज़रिए फ़ितना कैसे फैलेगा? तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से फ़ितना फैलेगा और सबसे पहली चीज़ जो है वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल सही, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए है, गुनाह जारिया भी है और सवाब जारिया भी है। अच्छा काम करेंगे तो आगे भी लोग अच्छा सीखेंगे और आपको दुआएँ देंगे और सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बुरा कुछ यहाँ पे बना के चले गए अपलोड करके, तो वो मतलब कि उसी को देख-देख के लोग प्रमोट होंगे और वैसे ही मतलब लोग आगे करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में जो ये बात कही है ना कि कुछ लोग गुमराह हैं, उनको कितना भी आप अच्छा समझा लें, कितना भी कुरान की बातें बता दें, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। वाक़ई में मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से। अब सबसे पहले लोग सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखा होगा जो कि औरतें बाहर जब घर से जाती हैं तो एक प्रॉपर हिजाब करके जाती हैं, लेकिन जब अपने घर में रहती हैं तो वो वीडियो या व्लॉग जो भी करती हैं, लेकिन विदाउट हिजाब में करती हैं। तो क्या उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जब हिजाब कर रही हूँ मैं, या अल्लाह ताला ने हिजाब का हुक्म दिया है, तो उसे हर जगह करना है। जो गैर महरम है उससे जो है पर्दा करना है, जो महरम है उनसे नहीं करना है, जो गैर महरम उनसे करना है। तो सोशल मीडिया पे तो महरम नहीं है ना, सारे तो गैर महरम ही हैं, क्योंकि यहाँ तो बाप भाई बेटे ये तो नहीं देख रहे ना हमारी वीडियो। तो यहाँ तो हमें प्रॉपर पर्दा करना है। तो सोशल मीडिया हमारा घर नहीं है, ये चीज़ आप जो अपने माइंड में क्लियर करिए। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है, एक दो नहीं बहुत सारी, जहाँ पे औरतें जो ना जब घर से बाहर जाती है प्रॉपर पर्दे में जाती हैं और घर का जो व्लॉग शूट करती है तो पर्दा नहीं करती है। मुझे समझ नहीं आता कि आप पर्दा क्यों नहीं करते हैं। जहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा या सुना होगा या जिसने कहा होगा कि आपको बुर्का करना है, पर्दा करना है, तो उसने ये भी कहा होगा ना कि मतलब हर गैर महरम से करना है। तो सोशल मीडिया पे तो गैर महरम है ना, महरम तो है नहीं। इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है ना आपको। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे क्लियर करूँ कि इनको जाके अगर कोई समझाता है या कोई कमेंट करता है कि आप पर्दा करके जब बाहर जाती हैं या घर में भी क्या करें या पर्दे में व्लॉग बनाएं, आपका व्लॉग अच्छा है, तो उन लोगों को बात अच्छी नहीं लगती और वो लोग ये बोलते हैं कि हमारी मर्ज़ी है, हमारी लाइफ़ है, हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी है। बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ़ है, आपकी ज़िंदगी है और मैं ये वीडियो भी किसी को जज करने के लिए नहीं बना रही हूँ। लेकिन ये सोचो ना, ये सुनो कि अल्लाह ताला ने जब पर्दे का हुक्म दिया है या जहाँ पर हुक्म दिया है कुरान में, वहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या-क्या कहा है आपसे, क्या-क्या कहा है, क्या किस तरह से पर्दा करने बोला है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है ना। बस इतनी सी तो बात है, लेकिन इतनी सी बात भी लोगों को नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि कोई कुछ लोग गुमराह हैं, अल्लाह ताला ने कर रखा है, उनकी आँखें कानों पे पर्दा है, वो नहीं देख सकते वो चीज़ें। ठीक है, अपना ख़ात्मा, अपना बुरा वक़्त जो वो कर रहे हैं वो नहीं देख सकते हैं। अब दूसरी तरह के लोग सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो कि बुर्का करते हैं, लेकिन गाने वगैरह सब पे वीडियोस बनाते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि अगर या तो आप बुर्का मत करो या फिर आप जो है गाने पे वीडियोस मत बनाओ, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़। क्योंकि अगर बुर्का करके गाने पे वीडियोस आप बनाओगे तो ये गाना प्रमोट हो गया, आगे की जनरेशन क्या सीखेगी आपके कंटेंट को देख कर के, ये सोचना है हमें और गुनाह जारिया से बचना है। कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया पे हम हैं तो गुनाह जारिया से बचें, ये नहीं कि हम करते चले जाएं, अपने लिए बहुत अच्छा आखिरत तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। तीसरी चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर को मैं पर्सनली जानती हूँ जिनको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, ये सोच के कि मतलब ये हिजाब करके कंटेंट बना रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा। यूँ समझ लें कुछ लोग को देख के शायद मैंने भी शुरू किया हो, लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ तो उन्होंने हिजाब भी करना छोड़ दिया, उन्होंने अपना बुर्का करना छोड़ दिया, उन्होंने अपना स्टॉल बांधना जो सर ढकते तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कंटेंट के लिए, फेम के लिए, फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए
अब वो बुर्का वगैरह कुछ नहीं पहनते, अपनी मर्ज़ी से पहनते, जब उनको अच्छा लगता है जिसके ऊपर बुर्का पहनना पहन लेते हैं, जिसके ऊपर नहीं लगता नहीं पहनते हैं, और वो अपनी वीडियो गाने के ऊपर, डांस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बनाते हैं। तो उनको क्या इतना नहीं पता, या फिर वो कुरान नहीं पढ़ते या हदीस नहीं सुनते? क्या चीज़ ऐसी नहीं सुनते हैं वो जिनको उनको ये नहीं मालूम कि गाना जो है हराम है, और पर्दा जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो वो हर किसी से करना है, जो भी गैर महरम उन सब से करना है। तो इतनी सी बात क्या उन्हें नहीं पता? जब हम भी इसी दुनिया में हैं और हमें पता है तो ज़ाहिर है कि उन्हें भी मालूम होगा, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं खौफ़ नहीं है, अल्लाह ताला का जो अज़ाब है वो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब क्रिएटर जो कि मतलब कि इस तरह का कंटेंट बना करके, ठीक है, वो हज भी करने के लिए गए और हज पे से आ भी गए। मतलब बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक तो हमने गुनाह का काम बहुत ज़्यादा किया, ठीक है, ऊपर से अल्लाह ताला के सामने भी चले गए और फिर वापस आ भी गए। वापस आने के बाद भी रिटर्न वही काम कर रहे हैं जो करके गए थे। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। सोचो ज़रा कि मतलब गुनाह का काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, कहीं भी एहसास नहीं है कि गुनाह का काम किया। इंसान यही सोचता है चलो अब तक कर लिया, चलो तौबा करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर को देखा। अब तो मैं ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों को फॉलो करके जिनसे आपको कुछ नहीं सीखने के लिए मिल रहा है। और गाने के ऊपर, डांस के ऊपर वीडियो बनाते हैं सिर्फ पैसों के लिए, प्रमोशन करते हैं ऐसी चीज़ों का जो हराम है, वो भी गलत है। मतलब पैसे तो इस दुनिया में ही रह जाएंगे, घर इस दुनिया में, कार इस दुनिया में, बैंक बैलेंस इस दुनिया में जाएगा, तो हमारा आमाल, तो आमाल में क्या आता है? सिर्फ अच्छे अखलाक नहीं आते हैं, ठीक है, आमाल में अच्छे अखलाक, 5 वक्त की नमाज नहीं आते हैं। आप कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, कौन सा रिस्क है आपका, किस तरह से कमाते हैं, किसी गरीब का तो नहीं है, कोई हराम काम तो आपने नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। लेकिन लोग आजकल कमाने के पीछे इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। तो मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि अपनी बहनों को जब मैं मोटिवेट करती हूँ तो पूरी उनको डिटेल में मैं बताती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे आओ, वीडियोस बनाओ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना उसको फ़ॉलो करते हुए, हिजाब को फ़ॉलो करते हुए, कोई हराम काम नहीं करना इधर, कोई जो है हराम कंटेंट नहीं बनाना, गलत कंटेंट नहीं बनाना। अब हराम कंटेंट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गंदी संदी वीडियो बनाओ वही हराम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपने सिर्फ गाने के ऊपर अपने वीडियोस बना ली और गाने को प्रमोट कर दिया, गाने के ऊपर डांस कर लिया आपने, तो ये भी जो है एक हराम कंटेंट है। अच्छा, जो लोग गाने के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, मुस्लिम होके जो पहले पर्दा करते तब उन्होंने पर्दा भी छोड़ दिया, अब गाने के ऊपर सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, उनसे अगर आप पूछो ना कि आपने गाने के ऊपर वीडियोस बनाया, पहले ऐसे बनाते तब ऐसे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसे कमाने में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि वो किसी तरह का भी कंटेंट बना सकते हैं पैसों के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि गरीबी गुर्बत की ज़िंदगी जी लेना, इज़्ज़त की जीना, लेकिन इस तरह की हराम की कमाई मत करना, क्योंकि हराम की कमाई का असर आप पे ही नहीं बल्कि पूरी नस्लों पर होती है। इसीलिए जो है इस चीज़ को समझिए। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।